प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य मंत्र सागर पर। आषाढ़ मास के सोमवार की षष्ठी तिथि भारतीय सनातन धर्म, वैदिक ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में एक अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और परम कल्याणकारी संयोग मानी जाती है, जिसमें देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए एक सुपारी का यह पारंपरिक उपाय बेहद अचूक, सुलभ और चमत्कारी सिद्ध होता है। सनातन परंपरा में काल गणना का विशेष महत्व है और जब वर्षा ऋतु के शुभागमन का प्रतीक आषाढ़ महीना चंद्रमा की शीतलता से युक्त, भगवान शिव का प्रिय सोमवार का दिन और शक्ति व विजय की प्रतीक षष्ठी तिथि एक साथ मिलते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष आध्यात्मिक और सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जो मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगाने और उसके जीवन की दिशा व दशा को बदलने में पूरी तरह सक्षम होता है। इस महामुहूर्त के पावन अवसर पर सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों के जल या गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और शिव जी के प्रिय सफ़ेद या हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग मानसिक शांति, सात्विकता और चंद्रदेव की अनुकूलता का प्रतीक माना जाता है, जो सीधे हमारे मन और विचारों को नियंत्रित करता है। इसके पश्चात अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थित मंदिर की साफ सफाई करके या पास के किसी प्राचीन शिवालय में जाकर कुशा, ऊन अथवा सूती आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके अत्यंत शांत और स्थिर चित्त से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि दिशाओं का सही चयन मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक तरंगों को ग्रहण करने में सहायक होता है। इस दिव्य और सरल उपाय को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और साथ ही सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलानी चाहिए, क्योंकि अग्नि देव को किसी भी वैदिक अनुष्ठान का मुख्य साक्षी माना जाता है और धूप की सुगंध वातावरण से समस्त नकारात्मक शक्तियों और मानसिक विक्षेपों का तत्क्षण समूल नाश कर देती हैं। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर स्वयं पर और समस्त उपलब्ध पूजन सामग्री पर छिड़क कर आत्मशुद्धि का मंत्र पढ़ना चाहिए, ताकि बाह्य और आंतरिक दोनों स्तरों पर पवित्रता स्थापित हो सके। अब इस उपाय की मुख्य सामग्री यानी एक पूरी तरह से साबुत, साफ सुथरी और अखंडित सुपारी को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, जो कहीं से भी फटी फूटी, टूटी हुई, सूखी या कीड़े द्वारा संदूषित न हो, क्योंकि शास्त्रों में खंडित वस्तु को पूजा में वर्जित माना गया है। और सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, जो जीव के सुदृढ़ संकल्प, अमरत्व और इसके अहंकार के समर्पण का साक्षात प्रतीक है। इस सुपारी को तांबे या पीतल के पात्र में रखकर गंगा जल या कच्चे दूध से अच्छी तरह स्नान कराना चाहिए और फिर सूती कपड़े से पोंछकर उस पर सूत से बने पवित्र रक्षा सूत्र यानी कलावे या मौली को 7 बार या 3 बार लपेटना चाहिए, जिससे वह साधारण सुपारी एक अत्यंत शक्तिशाली, रक्षित और दिव्य पिंड का रूप ले लेती है, जो ब्रह्मांडीय तरंगों को आकर्षित करने लगती है। कलावा लपेटने के उपरांत उस सुपारी पर अनामिका उंगली से सफ़ेद चंदन, अष्टगंध या पवित्र भस्म का सुंदर तिलक लगाना चाहिए और उस तिलक के ऊपर बिना टूटा हुआ एक अक्षत चावल का दाना पूरी श्रद्धा के साथ चिपका देना चाहिए, क्योंकि अक्षत पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब इस पूर्ण रूप से सुसज्जित और अभिमंत्रित की जाने वाली सुपारी को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखना चाहिए और अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने हृदय कमल में भगवान शिव के परम शांत जटाजुटधारी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए नीलकंठ और त्रिनेत्रधारी दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए। इस गहरे ध्यान की अवस्था में रहते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या, घोर आर्थिक तंगी, व्यापार में लगातार हो रहा घाटा, नौकरी में आ रही बाधाएं, परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ता हुआ आपसी कलह, मानसिक अवसाद, अज्ञात भय या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कष्टों को मन ही मन अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के सामने पूरी तरह से प्रकट कर देना चाहिए और उनसे इन कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके तुरंत बाद अत्यंत विनीत भाव से उस सजी हुई सुपारी को शिवलिंग के ठीक सामने या जलाधारी के दाहिने और जहां भगवान गणेश का स्थान माना जाता है वहां अथवा माता पार्वती के चरणों के समीप अर्पित कर देना चाहिए। और सुपारी अर्पित करते समय अपने मन को पूरी दुनिया से हटाकर केवल और
केवल शिव तत्व में विलीन कर देना चाहिए। जैसे ही सुपारी महादेव को समर्पित हो वैसे ही अत्यंत स्पष्ट धीमे और मधुर स्वर में भगवान शिव के अमोघ महामंत्र ओम नमः शिवाय कम से कम 11, 21, 51 या पूरे विधि विधान से 108 बार लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए, क्योंकि जब इस मंत्र की दिव्य ध्वनियाँ आपके मुख से निकलती हैं तो वे उस सुपारी के भीतर मौजूद चुंबकीय तत्वों को जागृत कर देती हैं, जिससे वह सुपारी आपकी प्रार्थना को सीधे शिवलोक तक पहुंचाने का एक आध्यात्मिक माध्यम बन जाती है। मंत्र जाप की समाप्ति के पश्चात कपूर की ज्योत जलाकर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए, क्योंकि कपूर बिना कोई अवशेष छोड़े पूरी तरह जल जाता है, जो इस बात का संकेत है कि साधक का अहंकार भी शिव भक्ति की अग्नि में पूरी तरह भस्म हो चुका है। आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान से कहना चाहिए कि हे आशुतोष, हे डब्बू जी, मैं अज्ञानी हूँ, पूजा की गूढ़ विधियों को नहीं जानता, केवल इस एक सुपारी को अपनी संपूर्ण श्रद्धा के साथ आपके चरणों में लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और मेरे जीवन की नया पार लगाएं। इस संपूर्ण अनुष्ठान के बाद उस सुपारी को वही मंदिर में छोड़ दिया जा सकता है, या फिर यदि आप इसे विशेष रूप से धन और समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो पूजा समाप्त होने के बाद उस सुपारी को भगवान का साक्षात आशीर्वाद मानकर श्रद्धापूर्वक उठा लें और उसे एक नए लाल, पीले या रेशमी कपड़े में अक्षत के कुछ दाने के साथ बांधकर अपने घर की तिजोरी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के गल्ले, अलमारी या लॉकर में रख देना चाहिए, जहां यह एक सुरक्षा कवच और सकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाले यंत्र की भांति निरंतर कार्य करती रहेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देगी। यदि यह उपाय घर की सुख शांति और नकारात्मक शक्तियों के निवारण के लिए किया गया है तो इस सुपारी को अपने घर के मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में ही स्थापित कर देना चाहिए और प्रतिदिन सामान्य पूजा करते समय इसे भी धूप दीप दिखाना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष भी धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इस पूरे दिव्य उपाय को करते समय कुछ अत्यंत कड़े नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य माना गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है कि इस सोमवार के दिन व्यक्ति को पूरी तरह से सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। भूलकर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का स्पर्श नहीं करना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही इस पावन दिन अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, किसी असहाय पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी जीव को कष्ट पहुंचाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव साक्षात करुणा के सागर हैं और जो व्यक्ति दूसरों का दिल दुखाता है उसकी पूजा शिव की कभी स्वीकार नहीं करते। इस पारंपरिक उपाय के पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान यह बताता है कि सोमवार का दिन सीधे तौर पर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करता है, जो हमारे मन, भावनाओं और मानसिक दृढ़ता का स्वामी है। इसलिए जब हम इस दिन शिव स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर का तनाव, एंग्जाइटी और अवसाद दूर होता है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। इस उपाय की सफलता पूरी तरह से साधक के मन में छुपी अटूट श्रद्धा, गहरे विश्वास और समर्पण की भावना पर निर्भर करती है, क्योंकि बिना भाव के किया गया कोई भी कर्मकांड केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है, जबकि सच्चे दिल से पुकारे जाने पर भोलेनाथ एक लोटे जल और इस एक साधारण सुपारी से भी उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं जितने बड़े बड़े राजसूय यज्ञों से होते हैं। अतः आषाढ़ मास के सोमवार की इस पावन षष्ठी तिथि के महासंयोग को व्यर्थ न जाने देते हुए पूरे धैर्य और अटूट विश्वास के साथ इस सरल मगर अनंत गुना फलदायी पारंपरिक उपाय को एकांत में संपन्न करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के बंद ताले खुल सकें, भाग्य का पूरा साथ मिले और देवाधिदेव महादेव की असीम दिव्य और मंगलकारी कृपा की छाया आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।